सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अब किसी ने बोला सर मैंने डेवऑप्स कर लिया और आई एम नॉट गेटिंग द जॉब। तो मैंने उससे एक सिनेरियो में क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक एनवायरनमेंट के अंदर ये पोर्ट देना है। अब मैंने उस पोर्ट का नाम भी बताया, नंबर भी बताया। मतलब उस पोर्ट का नंबर बोला, उसने बताया कि सर मैं जानता नहीं। तो कभी भी याद रखिए कि जो डेवऑप्स इंजीनियर वो मामूली इंजीनियर नहीं है, आपको समझना होगा। क्योंकि जो डेवऑप्स इंजीनियर है एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस है, द पर्सन हु इज वर्किंग, वो नो, वो जानता है कि क्या हो रहा है भाई, बैकएंड में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, ट्रबल शूटिंग आया, उसको रिसॉल्व कर रहे हो, कोई नेटवर्क इश्यूज आया, उसको रिसॉल्व कर रहे हो, कल को डिप्लॉयमेंट किया आपने एप्लीकेशन को, उसमें प्रॉब्लम आया, उसको रिसॉल्व कर रहे हो। ये सारी चीजें होती है प्रोडक्शन के अंदर। कल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स आ गए, पोर्ट में प्रॉब्लम हो गई, उसको आप रिसॉल्व कर रहे हो। द पर्सन हु नो, जो इसमें काम कर रहा है, उसको पता है कि भाई कैसे एक डेवॉप्स के अंदर स्मूथली हम काम करते हैं। सब कुछ सिक्योर होना चाहिए एक प्रोडक्शन के अंदर। कल को हम डेटाबेस भी यूज करते हैं, उसको इन्वायरमेंट के अंदर मॉनिटरिंग भी किया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं एक प्रोडक्शन के अंदर। तो क्या आपको पता है कि भाई कौन सा पोर्ट नंबर कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं डे बाय डे एक्टिविटीज के प्रोफाइल के अंदर। जो मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करके जॉब लेने से अच्छा है कि भाई आप अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करिए डे टू डे एक्टिविटीज कि मैं करता क्या हूँ, करती क्या हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। आप वही करते हो जो आपको कंपनी करवाती है। आप अपने से नहीं बना सकते इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, जब तक आप किसी स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में ना हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम नाउ अ डेज जॉब ले सके। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, आपने पढ़ लिया लिनक्स में टच कमांड, कैट कमांड, पीडब्ल्यूडी कमांड, इसमें क्या आपका जॉब तय है? क्या नहीं। आप 8 साल 7 साल के गैप में बैठे हुए हो और आप बोलते हो कि सर आई हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन पास्ट ईयर, नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट जॉब, लग नहीं पा रही है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उस कैपेबल बनाया कि अगर मैं 5 साल का फेक एक्सपीरियंस बनाता हूँ तो मेरे को सामने वाला जो बैठा हुआ है वो मुझे रख ले अपने पास। नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बात करता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई किस चीज की, नॉलेज की। अब आप बोलोगे आई हैव अ नॉलेज, तो जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ तो आप बैकएंड से बोलते हैं सर आई हैव समटाइम्स, मेरे को कुछ समय चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं जब आप एक इन फ्रंट ऑफ लाइव इंटरव्यू में बैठे हो। आपसे वो सिर्फ जज करेगा कि भाई यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, एजोर इंजीनियर, किसी भी प्रोफाइल में जाते हो। जस्ट आपको समझना है कि हम, मतलब वो जो अपने इन्वायरमेंट में यूज कर रहा है क्या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं। दैट्स इट, उसी का आपको पैकेज मिलता है जो आपको कंपनी देती है। तो इसी के ऊपर आज मैंने जो टॉपिक लेके आया कि यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, सिंपल हम बात करेंगे कि पोर्ट मैपिंग या फिर पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स कहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाता है, सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज द डेवऑप्स, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ, एक डेवऑप्स इंजीनियर, एक कोर डेवऑप्स इंजीनियर है ना। डेवऑप्स इंजीनियर आपको अपने आप को बोलता है कि आई एम द डेवऑप्स इंजीनियर, जब इंटरव्यू में बैठता है तो रिजेक्ट मार दिया जाता है। कोर डेवऑप्स इंजीनियर सिनेरियो पे जाता है क्योंकि उसको पता है कि बैकएंड में कैसा इंफ्रा है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चैलेंजेस आती है, हाउ टू रिसॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन प्रोडक्शन के अंदर, वो इम्पोर्टेंट। सिनेरियो पे बात करेंगे सिंपल पोर्ट के ऊपर। पोर्ट कौन से क्या होते हैं, कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये भी जानना जरूरी है। बिकॉज डेवऑप्स एक छोटा मोटा प्रोफाइल नहीं है। आप इसकी लर्निंग करोगे एक छोटे से पार्ट में जरूर जॉब ले लोगे अगर सही तरीके से पढ़ा तो। अदरवाइज आप जानते हो मार्केट की सिचुएशन क्या है। मेरा काम है हेल्प करना, आपका काम है उस हेल्प को लेके अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनना। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। कॉमन पोर्ट जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि एसएसएच का पोर्ट क्या होता है, डेफिनेटली 22। देखो मैं बिगनर लेवल से बात करूंगा, क्यों बात करूंगा,
क्योंकि वो लोग जो एक्सपीरियंस है उनको भी ये बातें पता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दे डोंट नो द एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डे टू डे एक्टिविटीज होती है, क्या क्या चैलेंजेस होता है। कल को सडनली एक ऐसा टास्क आ जाता है तो फिर उसके लिए पैसा देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। द पर्सन हु इज मेकिंग हाई पैकेज, वो भी इस काम को करने के लिए एप्लीकेबल है। जॉब इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो कॉमन सर्विसेज के ऊपर अगर बात करें तो एसएसएच, ये आपको पता होना चाहिए, 22 पोर्ट है। आप क्यों यूज करते हैं? तो भाई आपने पूरा लिनक्स पढ़ लिया होगा, ये सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। भाई कल को आप यहाँ पे बैठ के कोई रिमोट लॉगिन करना चाहते हो सर्वर को सिक्योरली, वर्क फ्रॉम होम करके, तो क्या हमें पोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, 22 पोर्ट चाहिए चाहिए। तो एसएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योर सेल, जिसमें आप इस पोर्ट को एक्सेस करोगे, इसको अलाउ करोगे, एक्सेस करोगे। सेकंड वन बात करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ऑलरेडी हमने बात किया है AWS के फर्दर ट्यूटोरियल के ऊपर कि भाई जब आप सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसके अंदर HTTP पोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप दोगे, राइट। उसके बाद HTTPS, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योर प्रोटोकॉल के लिए, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होना चाहिए, एस फॉर द सिक्योर। कई लोग बोल देते हैं सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो फॉर द सिक्योर के लिए। जो पोर्ट होता है दिस इज द 443, ये डिफॉल्ट पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। जब आप एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, पोर्ट कौन सा कहाँ पे अलाउ कर रहा है। एक तरीका होता है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हो, दूसरा तरीका होता है कि आपका कोई लीड कर रहा है, तीसरा तरीका होता है आपको पता नहीं है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो कर रहे हो। मेक श्योर। एफटीपी का प्रोटोकॉल जो होता है फाइल ट्रांसफर के लिए, आप 21 प्रोटोकॉल यूज करते हो। कोई भी आपकी फाइल है इंडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो आप उसको अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो यूज दिस प्रोटोकॉल, जिसका नाम है 21 पोर्ट 21। उसके अलावा एस टीपी होता है जो सिक्योर फाइल ट्रांसफर करता है, जो 22 पे पार्ट करता है, पोर्ट पे काम करता है। तो अब इसको आप बोलोगे सर 22 तो भाई एसएसएच का भी पोर्ट था, तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एफटीपीएस, जिसको बोलते हैं एफटीपी जो बोले, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जिसने एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा, टीएलएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा फॉर द फाइल ट्रांसफर के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 990 पोर्ट नंबर यहाँ पे काम करता है। उसके अलावा हम जैसे एसएमटीपी पे भी कभी कभी काम करते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या काम करता है? ये 22 पोर्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं एक प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 25 पोर्ट नंबर। उसके अलावा पॉप के अंदर किसी को अगर पता नहीं होगा कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो वर्जन 3 पे काम करता है वो क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट, हम आपका बोले तो कई कई बार ऐसा होता है कि आप एक डिवोर्स हो, आपके एनवायरनमेंट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। कल को भाई हमें रिसीव करना ओनली फॉर द मेल, है ना। मेल आया फ्रॉम अ मेल सर्वर से, तो उसको हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसके लिए पॉप 3 यूज किया जा रहा है। कल को आई एम एपी यूज किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो उसके लिए 143 प्रोटोकॉल होता है। वो लोग जो डेवॉप्स में नहीं है वही सारी बातें समझ पा रहे होंगे, और जो डेवॉप्स में होंगे उनको भी बातें समझ में नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी बदल गई, अपने आप को बदल लो, क्योंकि मार्केट में जॉब वहीं पे है ना। कॉपी पेस्ट में काम नहीं होता है नाउ अ डेज, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आईएमपीए के लिए पोर्ट कॉल्ड पोर्ट है जो 143 अप्लाई करना पड़ेगा रिसीव मेल करने के लिए, है ना। कि कोई भी कंपनी के अंदर बैठे हो, पॉप 3 यूज हो रहा है, तो आप इसको यूज करोगे दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट नंबर। कल को इंटरव्यू में पूछ लेता है कि माई एसक्यूएल का पोर्ट क्या होता है, अगर आपने डेटाबेस बनाया। ऑलरेडी हमने बात किया एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल के साथ, तो थ्योरेटिकल में देख रहे हो कि 3306 पोर्ट नंबर यूज किया जाता है माई डेटाबेस। अगर आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, सो यू नो वेरी वेल कि 3306 ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए। क्यों रटी होनी चाहिए? कि द पर्सन हु नो कि भाई कहाँ पे क्या कैसे अप्लाई करना है, ये बात पता होनी चाहिए। पोस्ट एसक्यूएल यूज कर रहे हो डेटाबेस सर्विस के लिए, तो डबल 5432 सर्विस को यूज करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, पोर्ट नंबर चाहिए ही चाहिए। रेडिस सर्वर यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली कई बार पूछ लेता है कि यू आर यूजिंग द रेडिस सर्वर्स। अब रेडिस सर्वर क्या होता है, ये मैंने आपको एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट के ऊपर बताया था कि भाई अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए हमने बैकएंड में रेडिस सर्वर को लगाया, उसके अंदर 6379 पोर्ट को अप्लाई किया फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर बताया कि रेडिस सर्वर क्यों चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं।
चाहिए ही चाहिए। फिर उसके ऊपर बात करते हैं मोंगोडीबी, इसके लिए क्या पोर्ट होता है, तो भाई 27017 चाहिए ही चाहिए अगर आपने डेटाबेस के ऊपर काम किया है तो। आरडीपी पोर्ट क्या होता है पूछ लेगा, व्हाट इज द आरडीपी पोर्ट, तो क्या बता पाओगे? यस बोलिए, 3389, दिस इज द पोर्ट फॉर आरडीपी। व्हाट इज आरडीपी? रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस। किसके लिए होता है? फॉर जो विंडोज में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एडब्ल्यूएस में आपने विंडो मशीन लिया तो उसके लिए ये पोर्ट चाहिए ही चाहिए। हालांकि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के फॉर्म में ऑल ट्रैफिक दे देते हैं, हवा हवाई में बात करते हैं, जब प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। उसके बाद ऊपर बात करते हैं डीएनएस के ऊपर, डोमेन नेम सर्वर जो सिस्टम है आपका 53 पोर्ट पे काम करता है। डीएचसीपी, दिस इज फॉर इम्पोर्टेंट, 67 और 68 सर्वर और क्लाइंट दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डीएचसीपी के लिए। एसएनएमपी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो लोग जो डेवॉप्स पे नहीं है, जो एक नेटवर्क प्रोफाइल से जंप कर रहे हो तो उनको ये सारी कॉन्सेप्ट पता होगी कि भाई मॉनिटरिंग नेटवर्क करना है, प्रोडक्शन के अंदर मॉनिटरिंग करना है तो 161 और 162 प्रोजेक्ट जो पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एसएनएमपी के लिए, एजेंट और ट्रैप के लिए। एनटीपी जिसको बोलते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, अगर 1 2 3 यूज कर रहे हो फॉर द सिंक्रोनाइज करना जितना भी क्लॉक सिस्टम होता है। अब आप बोलोगे सर कंपनी में 5,000 एम्प्लॉय हैं, उसने 10 बजे सिस्टम मत किया, एक ने 3 बजे, एक ने 4 बजे, तो उसमें एक ही टाइम क्यों दिखता है? बिकॉज कंपनी यूजिंग द एनटीपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट होता है 1 2 3, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें यूज होती हैं। वीएनसी में काम किया होगा जिसने पता होगा भाई वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या होती है, तो 5900 पोर्ट पे ये सारी चीजें डिप्लॉय होती है। इलास्टिक सर्च वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजें एडवांस है। 9200 पोर्ट पे आपको ये बात पता होना चाहिए। काफका अगर काम कर रहे हो तो 9092 पोर्ट पे काम करता है। डॉकर डेमन की बात करें तो 2375 नॉन सिक्योर है, बट सिक्योरिटी पर्पस के लिए बात करें तो 6 लैप लगा दीजिए, दिस इज सिक्योर, क्योंकि कंपनी के अंदर आप बैठे हो, डॉकर भी यूज हो रहा होगा, क्यूबरनेटिस भी हो रहा होगा। पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे कुछ एरर बग आता है तो उस एरर बग को फाइंड आउट किया जाता है, जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है ये वही कर पाता है जिसको बात पता होती है। बाकी आप हवे हवे में झूठ बोलते हो इंटरव्यूअर के सामने, और इंटरव्यूअर आपको यूं ही रिजेक्ट कर देता है। नॉलेज इज द पावर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगली बात करते हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर, एपीआई सर्वर के ऊपर। अगर आपने इसमें काम किया होगा तो 6443 पोर्ट कैसे यूज किया जाता है कम्युनिकेटिंग टू द क्लस्टर के ऊपर एपीआई के थ्रू, तो ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। कंसोल के ऊपर बात करते हैं, सर्विस डिस्कवरी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं बात है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसने देखा अच्छी बात, जिसने नहीं देखा तो वो भी सीख के डेवॉप्स में जॉब ले लेता है, ठीक है। रैबिट एमक्यू के ऊपर आपने बात किया होगा या किया होगा, मैसेज ब्रोकर कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है थोड़ा सा आपके बात पल्ले ना पड़ रही हो, छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अगर ये बात आती है तो पोर्ट याद रखिएगा कि 5672 पे काम करता है। इलास्टिक सर्च के ऊपर बात करेंगे 9200, अगर आपने काम किया HTTP API के थ्रू कम्युनिकेशन कराया था तो यू नो वेरी वेल। नो एसक्यूएल अगर माइक मोंगोडीबी लेके चलते हो तो इसके अंदर जो पोर्ट होता है 27017, ये आपको बात याद रखनी है। प्रोमेथेस के ऊपर जिसने काम किया होगा तो 9090 पोर्ट को याद रखना भाई। प्रोमेथेस यूआई और एपीआई के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रोमेथेस अगर आपने किया हो तो डेफिनेटली ग्राफाना डैशबोर्ड को भी यूज करोगे, 3000 रुपीज आप दे दीजिए, मतलब पोर्ट जो है 3000। कैसे इसको यूज करते हैं एक्सेस, जैसे कि जिसने जेंकिंस के ऊपर बात किया तो 808 पोर्ट लगाता है 8080 और पाथ देता है तो भाई जेंकिंस का डैशबोर्ड आ जाता है। ऐसे ही ग्राफाना बोलता है मैं 3000 पे अपने वेब इंटरफेस को शो करके आपको दे दूंगा, सरेआम, समझ रहे हो। उसके बाद जेंकिंस के ऊपर ऑलरेडी बता दिया है मैंने, 8080 पोर्ट होता है। स्पेशल कुछ पोर्ट होते हैं क्लाउड मैनेजमेंट के अंदर, है ना। एजोर के ऊपर बात कर रहे हो भाई, SSH 22, है ना, ये सारी चीजें हमने देख लिया। सिस लॉग अगर जिसने काम किया है प्रोडक्शन के अंदर भाई, कोई लॉग्स, हम एक सिस लॉग सेंट्रलाइज सर्वर को यूज करते हैं तो उसके लिए 514 यूडीपी प्रोटोकॉल होता है भाई, टीसीपी यूडीपी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर नागियोस के ऊपर अगर आपने काम किया है, हम लोग यूज करते हैं तो मुझे पता है 5666 पोर्ट है, मॉनिटरिंग करना, अलर्ट जनरेट करना है नागियोस के ऊपर, तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कुछ ऐसे पोर्ट है जो आपको दिल में रख लेना है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल रट के बैठोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ परफॉर्म द प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल ऐसा होना चाहिए कि करने के बाद आप इंटरव्यूअर के सामने वो चीजें बोल सको और वो भी बोले कि ये ऐसा बोल क्यों पा रहा है, क्योंकि ही इज वर्किंग प्रोफेशनल।
ठीक है, बोल जो वर्किंग आदमी है ना, वो सामने वाले को बेवकूफ बना सकता है, और जो डरा हुआ आदमी है ना, आध आ- अर्ध जिसको बोलते हैं, जिसके पास आधा नॉलेज है, वो खुद डर के बैठ जाएगा कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आई डोंट नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। समझ रहे हो? तो कैसे बनना है, कैसे जॉब लेना है, सारी चीजें बताया मैंने। डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी एक ऐसा चैनल है, आपको पता है व्हाट इज द पास्ट, व्हाट इज द फ्यूचर। द कैप्टन डेवॉप्स इज ऑल्सो माई यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें 12,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये भी मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो ये था सिंपल पोर्ट के ऊपर आज मैंने टारगेट किया। तो अगर आप लर्निंग कर रहे हो, मेरे से जुड़े हो, तो कनेक्ट रहिएगा, मैं सपोर्ट भी करता हूँ, साथ भी देता हूँ, क्योंकि अकेले आदमी काम नहीं करता। टीम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। समझ रहे हो? कभी भी आप किसी कंपनी में बैठते हो तो टीम इज इम्पोर्टेंट, ना कि आप अकेले आप कुछ उखाड़ पाओगे। ये तो बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।